अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पीएच स्केल का कुछ हिस्सा बाकी बच गया था, डेरिवेशन वगैरह हमने कर ली थी। आज हम इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स और इसके यूजेस वगैरह के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बेटा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में नोट करनी है कि पीएच की रेंज आपके पास 0 से 14 तक होती है। अगर 0 से 14 तक की हम बात करें तो इसके सेंट्रल पॉइंट के अंदर एक चीज़ आएगी, एक सेंट्रल पॉइंट आएगा जिसको हम 7 का नाम देते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है पीएच की बात कर रहा हूँ, पीओएच की बात नहीं हो रही। 0 से 7 तक एसिडिक नेचर होगी और 7 से 14 तक बेसिक नेचर होगी। और जो 7 है उसके ऊपर हम किसी भी स्पीशी को एसिडिक बेसिक के हिसाब से न्यूट्रल का नाम दे सकते हैं। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर किसी चीज़ की पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगी, 7 से कम है तो एसिडिक होगी और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं पीएच के लिए बात कर रहा हूँ, पीओएच के लिए इससे रिवर्स काम चलेगा। अब इससे नेक्स्ट अगली बात कि ये इसके कंक्लूजन्स के अंदर सिंपली लिखा हुआ है कि अगर पीएच सोल्यूशन की कम हो 7 से, एसिडिक ज्यादा हो 7 से 14 तक, बेसिक 7 हो तो न्यूट्रल, और इन दोनों का सम हमेशा 14 आता है। इनकी रेंज 0 से 14 तक होती है। ये इसके सिंपल से कंक्लूजन से। उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। एक चीज की पीएच 1 है और दूसरे सोल्यूशन की पीएच 2 है। अब जो 1 वाला है वो 2 की निस्बत 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसको हमने प्रूव करना है। और जो 3 वाला है, सॉरी 2 वाला 3 से, ये वाली चीज 1 वाला 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और 2 वाला 3 से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 3 वाला 4 से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम बात इससे उलट करें तो 3 वाली की निस्बत जो 1 वाला है वो 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये 10 टाइम थे और इसमें यहाँ पे 100 की बात आ गई। अगर हम 4 को 1 के लिहाज से देखें तो 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि जितना इनमें डिफरेंस आया 1 के साथ उतने 0 लगा दो, जो नंबर छोटा होगा वो उतने टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। 7 तक की बात हो रही है। अब इसको प्रूव करते हैं किस तरह। अगर मैं कहता हूं किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है और दूसरी चीज की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है। अगर हम इनकी वैल्यूज को लिखें तो ये 0.1 आ जाएगा, ये 0.01 आ जाएगा। इसको अगर हम वैसे सॉल्व करें तो 1/10 और इसको सॉल्व करें तो 1/100। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देख लें। 1/10 डिवाइडेड बाई 1/100 सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये इसकी निस्बत 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। वैसे भी देखें तो कहता है कि इसकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जब ये आयंस में कन्वर्ट होता है तो इसकी 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी 0.01 कॉन्सेंट्रेशन है। ये वाली कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और पीएच का मतलब ही ये होता है किसी चीज में जितनी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ चुके हो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में भी और लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर के कोई चीज जितने H+ आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में या डोनेट करे वो चीज उतनी स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगी। यानी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसके लिए आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आपके पास आ सकता है। अब सिंपली इसके अगर हम यूजर्स की बात करें तो सबसे पहले हम यही कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम मेडिसिन बनाते हुए, अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले आपको एक चीज़ एक लेसन के अंदर बताई कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम बेसिक सोल्यूशन यूज़ करना है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काबिल जिक्र है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर क्या। हाँ, अगर हम उस तरह का सिरप बनाने चले कि हम एसिडिटी को रिमूव करें और उसकी पीएच 7 से कम कर दें तो वो उसकी एसिडिटी को कभी भी रिमूव नहीं कर सकती। तो मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम, मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसामत के लिहाज से, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन सी पीएच वाली वैल्यू, सॉरी कौन सी पीएच वाली मेडिसिन इस इंसान के लिए सूटेबल है, उस पीएच पे उसको मेंटेन करना या उस पीएच वाली मेडिसिन को बनाने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर भी हम एसिडिक बेसिक नेचर को चेक करने के लिए या अपनी मर्जी का पीएच स्केल वाला या पीएच वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए भी पीएच स्केल को इस्तेमाल
करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डेफिनेटली मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, जितना उसमें H+ आयन की उतनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके अंदर उतनी ही OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अगर मैं कहता हूँ किसी में 10 H+ आयन है और बेस के अंदर 8 OH नेगेटिव आयन है, तो इसके 10 को इसके 8 को ही न्यूट्रलाइज करेंगे, 2 का भी इफेक्ट एसिडिक फॉर्म में बाकी बच जाएगा। सो मुख्तलिफ रिएक्शंस को, बायोलॉजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम मुख्तलिफ रिएक्शंस को करवाने के लिए मुख्तलिफ pH वाले सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उनकी pH को मेंटेन करना या उस pH वाला सोल्यूशन बनाने के लिए भी हम pH स्केल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बेटा, ये तो pH स्केल की बातें थी। अब इससे हट के थोड़ा सा हम एक और चीज़ की तरफ जाते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा इन्हांस कर ले हमने। नेक्स्ट इसके अंदर इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि नाम से ही वाज़ है, इंडिकेट करना, जाहिर करना। सो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ के एसिडिक और बेसिक नेचर को जाहिर करते हैं, उसको हम इंडिकेटर का नाम दे देते हैं। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, इनकी नेचर ऑर्गेनिक होती है। अगर कोई पूछे इंडिकेटर हैविंग विच टाइप ऑफ नेचर, तो आपने ऑर्गेनिक का वर्ड यूज करना है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की pH को चेक करने के लिए कि वो pH किस रेंज में है, या फिर एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करने के लिए। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दी जाती है वो है लिटमस पेपर, जो कॉमन भी है, जो ज़्यादा यूज भी होता है। लिटमस पेपर का ये होता है काम कि वो या तो किसी चीज़ की एसिडिक नेचर को या फिर किसी चीज़ की बेसिक नेचर को चेक करता है। आपने स्टार्ट में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एसिड और बेस की, वहां पे एक चीज़ मेंशन थी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेसिक होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। आप देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बीकर है, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। अब इसको चेक करने के लिए मैं एक इंडिकेटर यानी लिटमस पेपर को इस्तेमाल करूंगा। लिटमस पेपर के 2 कलर आपको अवेलेबल होंगे, एक ब्लू कलर होगा, मैं ब्लू से ड्रा करता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे, और दूसरा जो होगा वो रेड कलर का होगा। इस तरह की पेपर की स्ट्रिप होगी आपके पास। अब आपने ब्लू वाला लेके इसके अंदर डिप करना सॉल्यूशन के अंदर। अगर तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाए तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हम ये नहीं कह सकते ब्लू, अगर ब्लू रह गया तो वो बेसिक होगी, ये साल्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर रेड को भी इसके अंदर पुट किया जाए और वो रेड में रह जाए, यानी दोनों का कलर इस सॉल्यूशन के अंदर चेंज ना हो, तो हम कहते हैं दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं वो साल्ट्स के होते हैं, साल्ट्स आर न्यूट्रल, ये आपने डेफिनेशन पहले पढ़ ली हुई है। लेकिन अगर ब्लू को इसके अंदर पुट करने के बाद ब्लू जो हो वो रेड के अंदर चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक। लेकिन अगर रेड को इसके अंदर डिप करने के बाद इसका कलर ब्लू में चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन इज बेसिक। सो लिटमस पेपर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ की एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर्स। इसके अलावा बेटा हम 2 से 3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। एक आपके पास आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ये जो मिथाइल ऑरेंज है, इसका काम क्या होता है कि ये आपको 0 से लेके 4 pH स्केल तक, अगर इसका कलर आपको इसका कलर अगर आपको रेड नजर आता है मिथाइल ऑरेंज का, यानी आपके पास सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स गिरा दिए, ड्रॉप गिराने के बाद अगर उसका कलर रेड आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये वाली जो सॉल्यूशन होगा उसकी pH 0 से 4 तक होगी। लेकिन अगर यही ड्रॉप गिराने से उसका कलर येलो हो जाए, तो हम कहते उसकी pH रेंज जो होगी वो 4 से लेके अबव 14 तक जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें फिनाफ्थलीन की, तो फिनाफ्थलीन भी बेटा 2 कलर शो करता है। एक तो हम सिंपली कह सकते हैं कलरलेस, अगर उसकी pH रेंज 0 से 9 तक हो तो ये कलरलेस होगा, लेकिन अगर 9 से 14 तक हो तो ये हमें रेड कलर देगा। इसके जरिए हम कुछ महदूद रेंजेस का भी पता कर सकते हैं कि किस रेंज में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
पीएच स्केल 0 से 7 लिख लें, फिर आप 14 लिख लें। बेटा हमेशा 0 से 3, 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, फिर उसके बाद वीक एसिड आ जाएंगे, फिर ये न्यूट्रल आ जाएगा, फिर उसके बाद वीक बेसिस आ जाएंगी 9 तक, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाएंगी। अब बेटा ये चेक करना हो कि कौन सा सोल्यूशन, पहले नंबर पे तो हम सबसे पहले हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो लिटमस पेपर है। आपके पास बीकर में सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सोल्यूशन के अंदर आप लिटमस पेपर को डिप करते हो, लिटमस पेपर रेड से ब्लू या फिर ब्लू से रेड, दो में से एक कलर देगा। एग्जांपल लेते हैं कि उसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया, ये बात 100% श्योर होगी सोल्यूशन एसिडी का। अब जब सोल्यूशन एसिडी का आप देखना चाहते हो स्ट्रॉन्ग एसिडी का है, वीक एसिडी का है, उसके लिए फिर आप मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करोगे। उस सोल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स को गिराते हो। अब आया उसका कलर अगर रेड आ जाए तो आप कहते हो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी पीएच रेंज 0 से 4 है, 4 से कम में यानी स्ट्रॉन्ग की रेंज में आ जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर 1 और 2 वाले होते हैं एंड सो ऑन। अगर इसको डालने से मिथाइल ऑरेंज को इस सोल्यूशन के अंदर डालने से उसका कलर येलो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये चीज है तो एसिडिक नेचर की, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की रेंज 4 से 14 तक येलो कलर शो करता है। इसका एक मतलब ये है, पहले नंबर पे हमने लिटमस पेपर से चेक किया है इसकी नेचर एसिडिक, यानी इसकी पीएच 0 से 7 तक है, 7 से अबव नहीं है या 7 भी नहीं है, इससे कम भी होगी, 0 और 7 के दरमियान होगी। दूसरी बात, जब इसका येलो कलर आएगा तो हम कहेंगे इसकी पीएच रेंज 4 से अबव 7 तक है। वैसे तो मिथाइल ऑरेंज की 4 से 14 तक है, लेकिन इसकी नेचर ही एसिडिक है, इसने 7 से कम ही शो करनी है, तो 4 से 7 के दरमियान इसकी पीएच हो जाएगी। सेम ऐसे हम फिनाफ्थलीन को यूज करके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी इंडिकेट कर सकते हैं। सो इंडिकेटर ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज की एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।